बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रात की अगर बहुत रोटियां पड़ी हुई हों और आप ये सोच रहे हों कि उसको ज़ाया कर दें, तो उनको ज़ाया करने की बजाय अगर हम बासी रोटियों पर इस्त्री फेर लें तो आज शाम की चाय के लिए हम मज़ेदार किस्म के स्नैक्स तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखना लाजमी है। सबसे पहले स्टेप में हम रात की बची हुई बासी रोटियाँ ले लेंगे और उनको सबसे पहले हम सीधा गलेंगे कुछ इस तरीके से। इसके बाद स्केल की मदद से आपने उसके 4 हिस्से जो है वो काट लेने, यानी कि जो सर्कल आपका होता है रोटी का, उसकी बजाय आपने उसको जो है वो स्क्वायर शेप के अंदर ले आना, जिस तरीके से मैं काट रही हूँ। और जो बाकिया हिस्से बचेंगे आप उसके साथ भी बहुत ज़बरदस्त किस्म के स्नैक्स तैयार कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपने जो है वो कटिंग कर लेनी है और आपके पास इतना बड़ा किस्म का जो है स्क्वायर आ गया। दूसरी तरफ आपने क्या करना है, एक पैन के अंदर एक अंडा जो है फ्राई कर लेना है। इस अंडे के अंदर एक चुटकी जो वो नमक और लाल मिर्च डाल देनी है। तो जब आपके पास ये अंडा फ्राई हो जाएगा तो आपने इसको रख देना है साइड पे। दूसरी तरफ हमने ये काम करना है कि हमने आलू ले लेने, उसके अंदर मैंने मटर डाल के उसको ग्राइंड कर लिया था। 1/2 टीस्पून हल्दी, नमक, लाल मिर्च और गरम मसाला, यानी कि ये थोड़ा थोड़ा सा हमने इसमें करके डालकर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास मटर मौजूद नहीं है तो आप इसको बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। तो इसी के साथ ही मेरे पास जो है ये जो है मटर और आलू का मिक्सचर तैयार हो गया है। इसके बाद चिकन ले लेनी है, 1/2 टीस्पून नमक और लाल मिर्च के साथ थोड़ी सी मेयोनीज़ डाल देनी है। अगर आपके पास चिकन अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें जो है वो आलू का अगेन और ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास ये पड़ी हुई थी चिकन और ये इसी तरीके से बॉयल थी, तो मैंने सोचा कि इसको भी ज़ाया नहीं करना, तो इसका भी इस्तेमाल कर लेना है। तो मेयोनीज़ डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। बस ये याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा मेयोनीज़ नहीं डालनी है, बस इतना हो कि चिकन जो है वो इस तरह से जुड़ जाए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि चिकन को कुछ इस तरीके से फ्लैट कर लेना है। और जब आप इसको फ्लैट कर लेंगे ना तो आराम से आपने किसी चीज़ की मदद से इसको निकाल लेना है। हमारे पास चिकन के अंदर जो है गुठलियाँ होनी नहीं चाहिए हैं। तो जिस तरह से आप ये देख सकते हो, मैंने बिल्कुल इस तरीके से जो है इसको निकाल कर साइड पे रख लिया। अब आपने क्या करना है, ये मेरे पास रोटी थी रात की जो फूल जाती है, और जो फूली हुई रोटी होती है उसमें से ये सेक्शन निकालना बहुत आसान होता है। अगर आपकी रोटियां नहीं फूलती हैं तो आप इसकी जगह दूसरी रोटी जो है वो रख दीजिएगा। फिर इसके बाद आपने चिकन की लेयर लगाने के बाद आपने फिर रोटी की लेयर लगानी है और इसके बाद जो है आलू मटर जो है इसकी लेयर आपने लगा देनी है। इन तमाम चीज़ों में आपने नमक मिर्च की क्वांटिटी जो है वो कम रखते जानी, क्योंकि अगले नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने एक तो अंडे के अंदर भी डाला, फिर आलूओं के अंदर नमक मिर्च भी डाली, चिकन में भी डाली। नेक्स्ट स्टेप में जो करेंगे उसमें भी थोड़ी सी नमक और मिर्च का इस्तेमाल होगा, तो ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा ना हो। तो इसके बाद मैंने दूसरी रोटी ली, वो भी माशाल्लाह से मेरी फूली हुई थी। उसका एक सेक्शन मैंने उसके ऊपर रखा, थोड़ा सा केचप इसके ऊपर लगा दिया। केचप जब मैंने इसके ऊपर लगाया तो सबसे पहले केचप आपने इसको फैला लेना। याद रखिएगा बहुत ज़्यादा केचप जो है आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि ये रेसिपी ख़राब कर सकता है। इसके बाद मैंने क्या किया कि लच्छेदार बारीक बारीक काटे। इस रेसिपी की शान ये है कि आपने हर चीज़ को बहुत बारीक काटा है। जैसे टमाटर देख सकते हैं कितने ज़्यादा बारीक आपके पास है, इसी तरीके से टमाटर, प्याज और लास्ट में जो मैंने इसके ऊपर रखना है वो है खीरा। खीरे को भी बिल्कुल आपने इसी तरीके से बारीक बारीक काट देना। अगर आप मोटा मोटा काटेंगे ना तो इसको फ्लैट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो देख सकते हो बिल्कुल पतला सा जो है वो मैंने खीरा काट लिया। इसी के साथ आप ये देख सकते हैं दरमियान से मोटा है, साइड्स पतली है, तो इसका हल जो है वो इस तरह ही निकालने वाला है। तो फिर इसके बाद आपने क्या करना है कि जब ये लेयर लग जाएगी इसके बाद आपने इसके ऊपर लगानी है अंडे की लेयर लगानी है। जो मैंने अभी शुरू में पहले दिखाया, जो आपने अंडा बना लिया हुआ था ना, वो एक अंडे की लेयर आपने इसके ऊपर लगा देनी है। जैसे ही आप इसके ऊपर अंडे की एक लेयर लगा देंगे, ठीक है जी, अब हमारे पास यहाँ तक तो इसका ये हिस्सा मुकम्मल हो गया। लास्ट में जो रोटी मेरे पास मौजूद थी सेकंड वाली, वो इसके ऊपर मैंने लगा दी। इसके बाद आपने क्या करना है कि ये तो हो गया रेडी। अब मैंने कहा दरमियान से मोटा, इसका हल निकालने के लिए मैंने इस्तेमाल किया बटर पेपर। बटर पेपर बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाता है, किसी भी स्टेशनरी शॉप पे जाएं तकरीबन 10-20 रुपये का ये होता है। और जहाँ पर केक जिन घरों में बनते हैं उनके घरों में तो बटर पेपर लाजमी होता है। फिर आपने क्या करना है कि इन रोटियों को बटर पेपर के अंदर कुछ इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है, जिस तरीके से आपको नज़र आ रहा है अच्छे तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है। अगर आपने इसमें केचप का इस्तेमाल गलती से ज़्यादा कर दिया तो आपने एक लेयर जो है और ज़रूर लगा लेनी है, मगर मैंने क्या किया कि एहतियातन जो है इसको एक और लेयर के अंदर जो है वो बटर पेपर के अंदर फ़ोल्ड कर लिया था। अब आपने क्या करना है कि जब आपने एक लेयर लगा दी, इसके बाद सेकेंड लेयर आपने एहतियातन लगा देनी। इसके बाद बेलन की मदद से हल्का सा प्रेस करेंगे ना तो उससे ये होगा जो खीरे, टमाटर, प्याज और हर चीज़ इक्वल आ जाएगा। और जैसे ही आप गरम इस्त्री इसके ऊपर फेरेंगे तो एकदम हर चीज़ जो एक तो वो टमाटर है, जो भी आपका मटेरियल बाहर का वो खुश्क हो जाएगा। इसके बाद आपने इस जो है रोटी को 4 हिस्सों में कुछ इस तरीके से तकसीम कर देना जैसे आपको नज़र आ रहा है। यानी कि इस रोटी से तकरीबन 4 जो है हमारे पास सैंडविचेस जो है देख सकते हैं तैयार हो चुके हैं।
इसी के साथ ही आप ये देख सकते हैं, मैंने आपसे कहा था ज़्यादा केचप इसमें ना डालिएगा। खैर कोई बात नहीं, मगर इसका भी हल हमारे पास है। तो आपने क्या करना है कि 1 बाय 1 करके सारी रोटियां बाहर निकाल के रख देनी है। अब आपने क्या करना है कि एक जो मैदा ले लेना है 1 कप, उसमें हाफ़ टी स्पून नमक डालनी है, ददरी मिर्च डालनी है, थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्च डाल लेनी है। ये तमाम चीज़ें आपने ख्याल रखना है कि आप लोगों ने कितना नमक और मिर्च का इस्तेमाल करना है। इसके बाद आपने बेसन का जो है वो घोल तैयार कर लेना है जिस तरीके से आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद सबसे पहले अपने किनारों को डिप करना है इसके अंदर, और इसके बाद जो है आपने ऊपर वाला हिस्सा जो है इसके अंदर डिप कर देना है। ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको बेसन में डाल दिया और चम्मच की मदद से इसके ऊपर वाली सरफेस पे लगा दिया। फिर इसके बाद जब मैंने हाथ में उठाया ना, तो जो इजाफी मेरे पास जो बेसन लगा हुआ था वो मैंने निकाल दिया था, ताकि बहुत ज़्यादा मोटी कोटिंग जो है वो बेसन की ना हो जाए। इसी के साथ ही गरम तेल के अंदर जो है मैंने इसको फ्राई करना शुरू कर दिया जिस तरीके से आपको नज़र आ रहा है। और आपने इसको तब तक फ्राई करना है जब तक इसका गोल्डन सा कलर जो है वो ना आ जाए। हमारे पास जो सैंडविचेस हमने बनाए थे उनको बेसन के अंदर डिप करने का असल में मकसद ये था कि जब हम उसको खाएंगे तो उस टाइम पे जो है एक तो टमाटर प्याज जो है वो निकलते जो है वो मुँह से बहुत बुरे लगते हैं। तो मैंने उसका यही हल निकाला, तो बेसन के अंदर डिप कर दिया। आप इसकी जगह जो है अगर चाहें तो जो है मैदे की कोटिंग या ब्रेड क्रम्स ऊपर लगा के इसकी कोटिंग कर सकते हैं, मगर हम सब के घर में बेसन तो ईज़िली आराम से मौजूद होता है, क्योंकि जब हमने कड़ी पकानी होती तो उसके लिए बेसन हमेशा हम मंथली जो है उसमें लेकर आते होते। तो इसी के साथ ही हमारे पास जो है मज़ेदार किस्म के रात की बची हुई रोटी के स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। सुबह सुबह बना के बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में दीजिए, शाम की चाय के साथ जो है इसको सर्व कीजिएगा। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी, और मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।